सर ये पूछ रहा हूँ, बताइए रजत जी। जैसे आज मैंने निफ्टी में पोजीशन लिया था जब, तो उसने जब रेंज तोड़ा था तो उसमें मेरी टारगेट क्या होनी चाहिए थी? मुझे टारगेट नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया। जैसे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या कुछ भी हो, तीनों इंडेक्स सेम परफॉर्म कर रहे थे पिछले हफ्ते से, है ना। ये तो आपने देखा ही था। अब तीनों के अंदर में ये रेंज चल रही है, यहाँ पे देखो। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अभी भी अपने को ये साइडवेज मूवमेंट देखना है। अगर मार्केट किसी भी साइडवेज मूवमेंट के अंदर से निकल के बाहर जा रहा है ना, तो आपको परफेक्ट टारगेट मिल जाएंगे। भागते दौड़ते मार्केट में भले आपको टारगेट ना मिले, लेकिन साइडवेज मार्केट में अच्छे से आपको टारगेट मिल जाएंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ये चार चार बार हो गया मार्केट के अंदर। अब ये साइकिल कंप्लीट हुई, तो ये साइकिल कितने की है? सेम अपना जो प्राइस रेंज वाला ब्रेकआउट है, अपन वही लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ से अपन ने काउंट किया, कितने मिले? 240 पॉइंट। ये मैंने लगा के भी रखा हुआ पहले से, ये यहाँ पे लगा हुआ भी पहले से ना। ये 240 पॉइंट अपने को मिले। यहाँ से 240 पॉइंट मैंने प्रोजेक्ट किए, तो ऊपर मेरे को यहाँ पे निकल के आ रहा है 19,143 के पास। ये फाइनल मूवमेंट निकल के आ रहा है। जैसे अपन ने अभी फिन निफ्टी के ऊपर 400 पॉइंट प्रोजेक्ट करे, तो उसकी एक लाइन बनाई अपन ने, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, तो अपन ने अपने पास ये आ रहा है 19,143, मतलब 19,150 के आसपास निफ्टी अपना हाई बना देगी। अब वो आज बनाती है या अगले हफ्ते में बनाती है, वो देखेंगे। अब देखो, स्टॉकेज वाले जो उसमें अपन ने परसों किया था, वहां पे अपने पास में परसों के दिन जो था वो 28-23 शायद ऐसा रेशियो आ रहा था एडवांस डिक्लाइन में, है ना। कल जो अपन कर रहे थे, तो कल में 32 और 32-16 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा था। अब आज का सुबह 35-15 था। अब देखो, 22 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। इधर 500 में से 300 स्टॉक पॉजिटिव है, 193 स्टॉक नेगेटिव है मात्र। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो यहीं से पॉजिटिव अपने को दिख रहा था। फिर दूसरा अपन गए यहाँ पे कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, दूसरे लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ देखो, वहाँ पे 2 दिन से अपन देख रहे थे कि भाई ये FII और DIR दोनों मिलके माल निकाल रहे हैं अपना। एक दिन 600 करोड़ का माल DII ने बेचा, FII ने भी बेचा उसी दिन 300 करोड़ का। फिर दूसरे दिन देखा तो यहाँ पे 400 करोड़ का माल FII सेल कर रहे हैं, DII 250 करोड़ का खरीद रहे हैं। फिर कल के दिन देखो क्या हुआ, यहाँ पे 200 करोड़ का माल FII ने खरीदा, और इधर ही यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी 1900 करोड़ की। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो यहाँ से भी अपने को पॉजिटिव दिख रहा था कि बाहर का पैसा आ रहा है। और आप ये चीज अगर मार्च अप्रैल से देखोगे, तो सबसे ज्यादा पैसा जो आया है वो FII का ही है, DII ने इतना लगाया भी नहीं। ये सेंटीमेंट तो अपने पॉजिटिव थे ही थे साथ में। और उसके बाद में फिर 15 मिनट का अपना हाई टूटा, तो उसके बाद ये सेंटीमेंट तो पॉजिटिव रहे हो ही जाते हैं, तभी 15 मिनट का हाई टूटता है, नहीं तो टूटता ही नहीं है वहां पे। सारे 16 के 16 सेक्टर अपने पॉजिटिव हैं। अभी इसमें क्या बन रहा है अपने को? 19,000 पे रेसिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी में, और वहीं चल रहा है वो निफ्टी में। और निफ्टी ऑलरेडी 19,000 के आसपास ही चल रहा है। और सपोर्ट बन रहा है 18,900 पे। फिन निफ्टी में सपोर्ट बन रही है OI के हिसाब से 19,800 पे। ठीक है, और अभी चल रहा है कितना? 19,870। तो ये 19,800 आने दो पहले सपोर्ट के आसपास में, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। रेसिस्टेंस बन रहा है 19,900 के ऊपर, तो 19,900 से ही पलटी है वो वहां पर ऊपर से। ठीक है, अब ये दोनों रेंज है इसकी। मतलब टोटल ओवरऑल अपन अगर इसको देख के बोले तो 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो। 15 मिनट का जो हाई है वो है 19,900 898 पे, और 19,900 पे ही अपनी OI के हिसाब से रेसिस्टेंस बन रही है यहाँ पे। अब ये दोनों रेंज पहले टूटे, उसके बाद कुछ ब्रेकआउट मिलेगा तो कोई अगली ट्रेड बनेगी अपनी। बैंक निफ्टी और देख लेते हैं, बैंक बैंक निफ्टी में कहाँ बैंक पे ट्रेड निफ्टी चलती का है। अब देखो, बैंक निफ्टी जो चल रही है, बैंक निफ्टी में 15 मिनट जो अगर नहीं भी मार्क करें सौरभ जी अपन, तो एक एक तारीख का जो है, 1 जुलाई हुआ, 1 जुलाई का हाँ, जो 15 मिनट का हाई है, उसके ऑलमोस्ट सिमिलर में अपना लो है आज का। ठीक है, और 30-5 वाला जो फर्स्ट 15 मिनट का हाई है, वो ही अपने आज का डे हाई है। तो ओवरऑल ये पूरी ये मंथली रेंज के अंदर फंसा हुआ है यहाँ पे, 1 तारीख और 30 तारीख के। तो 15 मिनट हाई लो, अगर ठीक है। नहीं टूटता भी है तो भी प्रॉब्लम एक करेगा ये। नहीं, 29 मई का हाई लो ही है आज का, नियर अबाउट हाँ, 29 मई। 29 मई का फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई है, वो आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर है बस। 30 तारीख वाला बस बिल्कुल एग्जैक्टली टच कर रहा है हाई को।
ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये तो है अपना फर्स्ट 15 मिनट। इसके हाई लो को अगर मार्क कर ले तो ये ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहे हैं। तो हाई लो अगर टूटता भी है तो भी ये दो रेसिस्टेंस अपने पास ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक 30.5 का हाई, एक 29.5 का हाई, फिर उसके बाद में जो 30 तारीख को ऑल टाइम हाई बनाया था इसमें बैंक निफ्टी ने, वो भी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई अच्छी पोजीशन बनेगी भी तो वो या तो यहाँ से इसके ऊपर बनेगी, या फिर वापस से ये कहीं नीचे आएगी तो नीचे से कोई रिटेस्ट ले, जैसे कल यहाँ से कल वाला लेवल अगर अपन देखें ये 1 तारीख का, यहाँ कहीं से ये रिटेस्ट ले, ये पीछे से ये जो रेंज चल रही थी अपनी, यहाँ कहीं रिटेल है तो कोई अपनी कोई बाइंग की पोजीशन बनेगी, या तो ऊपर निकल जाए तो इसके ऊपर से बाइंग की पोजीशन बनेगी। तो दोनों तरफ अपन इसमें वेट कर सकते हैं कि कहाँ पे जाएगा। प्लस अपन ने जो नया चार्ट ओपन किया था परसों के दिन, उस चार्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं। अब ये जो अपन ने परसों चार्ट बनाया था उसके हिसाब से अपनी ये रेंज थी यहाँ पे। जैसे ही अपन ने ये करा यहाँ पे, ये 439 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर दिए, 437 पॉइंट कर लिए। ये अपने को कहीं निकल के आ रहे हैं कहाँ पे, ऑल टाइम हाई के आसपास। ये ऑल टाइम हाई है, सेम ऑल टाइम हाई के आसपास ही अपने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर अपने को टारगेट मिल रहा है तो अपन कभी ऑल टाइम हाई के ऊपर टारगेट कभी भी नहीं लगाते। उसके नीचे अगर अपने को कहीं स्विंग दिख रहा है या उसी के नीचे कोई लेवल अपने को दिख रहा है तो वहां तक अपन अपना टारगेट लगा सकते हैं। जैसे उसका ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे डबल टॉप, या तो इसके लो के ऊपर लगा लो, या उसके नीचे कोई स्विंग लो आपको दिख रहा है तो वहां लगा लो। क्योंकि ऑल टाइम हाई टूटना पॉसिबल नहीं होता। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते 4 बार ट्राई किया, उसके बाद तोड़ा था मार्केट ने, और आज तोड़ पाया है वो। ठीक है, तो ये अपन ने लगा लिया अपना टारगेट की 439 पॉइंट्स के बाद में। 439 पॉइंट के पहले मार्केट यहाँ कहीं अटकना चाहिए। तो आज क्या हुआ मार्केट में, एग्जैक्टली मार्केट वहीं गया और उसके बाद उसको तोड़ने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब मार्केट या तो इस रेंज के पास में आ जाए, वापस यहाँ कहीं रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ निकले, यहाँ पे अपना ईएमए भी चल रहा है तो ईएमए को भी साथ में लेके निकले, या फिर वापस से इस रेंज के ऊपर निकले, इस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करना चालू करे ऊपर की तरफ, फिर वापस आए रिटेस्ट करे। तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, जैसे ये निकला यहाँ कहीं जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर एक आध बार और रिटेस्ट करके, ये इस तरीके से अगर मार्केट परफॉर्म करेगा तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाएंगे। अगर नहीं करता है तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए। और ये है अपना फिन निफ्टी। फिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई हिट करा आज 2 बार। एक बार कल ही ऑल टाइम हाई हिट कर दिया था, कल अपन बात कर रहे थे तो मार्केट बंद होते होते ऑल टाइम हाई हो गया था। फिर आज ओपन हुआ, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर एक बार 15 मिनट हाई तोड़ के फिर एक बार और ऑल टाइम हाई हिट किया, और अब ये 15 मिनट की ओपनिंग रेंज के अंदर घूम रहा है। अब इसमें अपने को प्रोजेक्शन निकालना है। कल अपन रजत जी जाते जाते अपन ने कुछ पॉइंट निकाले थे कि 250 पॉइंट की रेंज अपनी अब बन रही है बैंक इस पे, फिन निफ्टी पे। तो वो कैसे निकलेगी, 37 दिन तक मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। यहाँ से क्या, कौन सी रेंज है ये, 19,600 और 19,200, मतलब 400 पॉइंट। 400 पॉइंट की रेंज मार्केट ने आज ब्रेकआउट दी है, वापस से या तो रिटेस्ट करना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। अब ये 400 पॉइंट में अपने को इसमें ट्रेड करना है कि ये जो ओवरऑल पूरा साइडवेज जोन था ये वाला, ये हमको कहीं ट्रेड करने को मिल जाए। तो यहाँ से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें, ऐसे लो उठाते हैं, 400 पॉइंट पूरा नहीं भी लेते हैं, यहाँ से लेते हैं लो से हाई तक 380 पॉइंट मिले। कल भी अपन ने 250 पॉइंट का देखा था, फ्राइडे से लेके थर्सडे तक का, तो वो भी अपन करके देख लेंगे। ये हो गए अपने, ये हो गया अपना फ्राइडे, और ये थर्सडे फ्राइडे यहाँ पे यहीं तक कल गया था अपना। ये 250 पॉइंट थे, यहाँ से 250 पॉइंट प्रोजेक्ट करें अगर अपन, तो ये एग्जैक्ट वही आ रहा है, देखो पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट वही आ रहा है। अब 250 में से ये इतना चल चुका है, यहाँ पे अभी 161 चल चुका है, 100 पॉइंट और बचे हैं। 100 पॉइंट मतलब कि आज की ओपनिंग रेंज जो बची है, बस उतना ही इसमें कुछ बचा हुआ है। फिर उसके बाद अगर ये ऊपर निकले तो फिर वो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि नीचे पूरे जून के महीने का 400 पॉइंट भी यहीं खत्म हो रहा है, और पिछले हफ्ते के जो साइडवेज मूवमेंट था उसके भी 200 250 पॉइंट यहीं खत्म हो रहा है। तो ये फाइनल टारगेट है अपना, इसको अपन लगा लेते हैं कलर चेंज करके। आज के लिए अपन इससे ज्यादा नहीं उम्मीद लगाएंगे फिर निफ्टी में, अगर लगाएंगे भी तो जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा तब लगाएंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल सिंपल कर रहे हैं भाई। यहाँ से लो से लेके हाई तक का लेवल हम निकाल रहे हैं कि मार्केट बार बार अगर इस रेंज के अंदर घूम रहा है तो एक बार मार्केट निकलेगा तो इस रेंज को टच करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे हमको 240 पॉइंट मिले, हमने 240 पॉइंट का प्रोजेक्शन लगा लिया। अब यहाँ तक मार्केट पहुंचेगा
तो हमको ये मालूम है कि जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, हमको मार्केट को गिरने के बारे में नहीं सोचना है कि मार्केट अभी गिरेगा या नहीं गिरेगा। और वो गिरेगा या नहीं गिरेगा वो कल के दिन पे डिसाइड करेगा या आज के दिन पे डिसाइड करेगा। अगर आज मार्केट अपनी ओपनिंग रेंज के ऊपर चल रहा है तो फिर मैं पुट ऑप्शन की तरफ तो बैठूंगा ही नहीं। और कल भी अगर मार्केट अपने ओपनिंग रेंज के ऊपर बैठे के चलेगा तो मैं पुट ऑप्शन की तरफ नहीं बैठूंगा। हो सकता है इस लाइन के आसपास जाके कहीं मार्केट अपनी ओपनिंग रेंज के नीचे आए तो फिर मैं पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड करना चालू करूंगा। सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन देखने में आपको हेल्प करेगी ये लाइंस। अब अभी अपने को निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेने की, निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर है अभी। ठीक है, यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते भी हैं तो हमको ये मालूम है कि थर्सडे फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे चारों दिन का अगर अपन निकालें कैलकुलेशन तो 197 पॉइंट्स होते हैं। और 197 पॉइंट्स में अब मुश्किल से कितने पॉइंट का टारगेट बचा है? 50 पॉइंट का। तो 50 रुपए कमाने के लिए हम 1 रुपए भी मार्केट को नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए अपन निफ्टी को टोटल अवॉइड करेंगे। निफ्टी चाहे तो अपना और ऑल टाइम हाई बना ले, हमारी ब्लू वाली लाइन पे भी पहुंच जाए तो भी हम इसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि ब्लू लाइन भी अगर ये करता है तो हमको मालूम है आज तो ये टच नहीं करेगा क्योंकि बहुत मूवमेंट कर चुका है। अब दूसरी जो ट्रेड बनेगी वो या तो बैंक निफ्टी पे बनाएंगे अपन या फिर निफ्टी पे बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ने अभी तक ओपनिंग रेंज अपनी तोड़ी नहीं है। फिर निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अभी ओपनिंग रेंज के ऊपर। हो गया रजत जी क्लियर कितना कैसे जी टारगेट ढूंढेंगे? जी सर, एकदम क्लियर है। एक बार पीएनएल दिखवा दीजिए, हमसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारा वाला हमको नहीं, आप हमको ना, लागू करिए। आप देखिए, एक सिंपल सी चीज ये है कि जहां आपने एंट्री ली वहां ये एरो वगैरह कुछ लगा लीजिए। उसके ऊपर चल रहा है तो प्रॉफिट में ही है, उसके नीचे चल रहा है तो लॉस चल रहा है बस। ये नहीं देख पा रहे हैं आप, जरा बताइए कहाँ एंट्री लिए हैं आप? हमारा आपने एंट्री लिए 19,920 पे एंट्री ली है आपने। तो वहीं अभी घूम रहा है, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट अभी है वही 10-5 रुपया प्रॉफिट ब्रेक होगा, लॉस डाउन, होगा। वही ब्रेक इवन पे। 105 रुपए में खरीदा गया है, इस समय 110 रुपए है। और 923 रुपए 1922 में खड़े हैं, आप समझ लीजिए 5 पॉइंट के प्लस में है। हमने देख के पैनल बता दिया। चलिए, अब तो पीएनएल आज दिखना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो होगा होगा, दिख जाएगा। रिवर्स तो ले रही है लेकिन अब देखिए। डब्बा बना दें क्या सौरभ जी? डब्बा बना दें डब्बा। डब्बा क्या पीछे से कहाँ है? कहाँ कोई डब्बा है ही नहीं। अच्छा, देखो ये 3 मिनट। डब्बा ये बना है, बना है, बना है बनाए दे, डब्बा। नहीं बनाए दे रहे हैं वहां डब्बा नहीं, ये है डब्बा। ठीक कह रहे हैं, जो अभी कंसोलिडेट किया है ना। और नहीं मिलेगी तो अपने को ज्यादा परेशान होने की जरूरत रजत जी कितने मिले? अब कैलकुलेट करूं तब तो पता चले। नहीं, एक अच्छा सौ वो पाँच क्या से एक लॉगिन सौ ही नहीं? बीस पे निकला हूँ। 15 15 चौका पंद्रह है। 60, मिनट 600। पीएनएल पे दिख रहा होगा ना सामने, अब जाके देख लो पीएनएल, अब देख देख सकते हो सकते हो, पीएनएल। ऐसा थोड़ी कि देखना ही नहीं दिन भर। एक बार ट्रेडिंग के बीच में नहीं देखना है बार बार। अरे तभी तो 600 के पार हुआ था, अभी 500 बुक किया हूँ। ये नहीं देखना चाहिए। अब है कितना, बस वो अरे, है जो अपने को मिल गया वो अपना है, पकाए तो पूरी दुनिया भगवान की है। भगवान देखो थोड़ी मिल जाएंगे। एग्जिट देखो अपन ने निकाली क्यों है पोजीशन वो, और अपन एक बार चेक करते हैं। चार्ट खोलो आप अपना। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, ईएमए के ऊपर ही चल रहा था। ठीक है, ये जो 220 का ईएमए लगा है इसके ऊपर ही चल रहा था। लेकिन इस बार क्या किया इसने, वो ईएमए को तोड़ के एक कैंडल नीचे क्लोज करी और दूसरी कैंडल भी उसके नीचे ही क्लोज हो गई थी, ओपन हो गई थी। इसलिए अपन ने क्या किया, उसको काट दिया पोजीशन को। और फिर ये अब आ गया बॉक्स के अंदर भी। अब अगर कोई दूसरी पोजीशन मिलेगी भी ना इसमें, तो ये जो ऊपर यहाँ पे एक और इसके जस्ट ऊपर में ये जो कंसोलिडेशन है 2-3 कैंडल का, इसका जब हाई क्रॉस कर जाए, ये डोजी बना है सौरभ जी अपना पीछे, ये ये डोजी, डोजी बना, ये ऊपर वाला डोजी देखो, जस्ट ये बॉक्स के ऊपर वाला।
हाँ हाँ ये हाँ हाँ। इस दूसरी के ऊपर जब चलना चालू कर देगा ना, तब अब अपन कोई ट्रेड बनाएंगे। अब ये रेजिस्टेंस मान लिया जाए इसको। अब ये क्या करेगा, देखो जैसे अगर अपन पोजीशन में बैठे भी रहेंगे ना अभी, तो ये क्या करता है अपने साथ में कि ये बहुत देर तक मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे हो सकता है 15 मिनट निकाल दे, 20 मिनट निकाल दे, या 3 भी बजा दे यहाँ पे। तो उसमें क्या होता, अपने को जो 15 रुपए प्रीमियम पे मिल रहे थे ना, वो भी मेल्ट हो जाते। मार्केट यही रहता, लेकिन अपनी प्रीमियम पहुंच जाती 112 113, तो अपने को वो एप्रिसिएशन मिलता नहीं वहाँ प्रीमियम का। अच्छा छोटा कर दें क्या, निकलने का मौका दें इसको? नहीं ये जेल में कैद ही रहेगा सर। रहने दो उसको अब कैसे। इसको रिलीज करें, मुक्त करें जेल से। अब देखो अब निकलेगा, मुक्त कर दिया। देखिए देखिए सर, मुक्त कर दिया। नहीं जेल में बेचारा बना रहता। ये सौरभ जी का काला जादू है मार्केट में। हाँ हाँ। अब इस जादू में फंस जाएगा।